सैफरीकी क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान के नाम, फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों की बॉलिंग के सामने अफगान टीम रेत की दीवार साबित हुई। 142 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 66 रन पर ढेर हो गई। 9 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। मोहम्मद नवाज की शानदार हैट्रिक, 5 शिकार किए। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें ली। शाहीन आफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेटों पर 141 रन बनाए थे। फ़खर जमान 27 रन के साथ नुमाया रहे। अफगानिस्तानी कप्तान राशिद खान ने 38 रन देकर 3 विकेटें ली। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण, पाकिस्तान में भी मुनफरिद चांद ग्रहण ब्लड मून का मुशाहिदा। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम हुई। जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज़ 9:27 पर हुआ। मुकम्मल ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर हुआ। चांद ग्रहण 11:12 पर उरूज पर पहुंचा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। मानसून के एक और तूफानी स्पेल का आगाज, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब का खतरा। फैसलाबाद, जेहलम, कसूर में धुआंधार बारिश, जलथल 1, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। बहावलपुर, बहावलनगर, अहमदपुर, शर्किया, लियाकतपुर, ज़ाहिर पीर, रतनपुर में तेज़ बारिश मुतवक्के। NDMA ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश और तूफानी हवाएं वक्फे से जारी रहने का इम्कान। शदीद बारिश से पहाड़ी और नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। तमाम मुताल्लिका इदारे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, नॉर्थ कराची में तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में जुमेरात तक वक्फे से मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बारिश बरसने वाला सिस्टम पूरे शहर पर असरअंदाज हो सकता है। 9 और 10 सितंबर को शहर में शदीद बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मौजूदा सिस्टम के बाइस ताकतवर मानसून स्पेल सिंध में असरअंदाज होगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रेले हैड पंजन पहुंच गए। हैड पंजन पर पानी का बहाव 4,89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बंद टूटने से तहसील अलीपुर के वसी इलाके ज़ेर-ए-आब, पाकपतन, बहावलनगर और बहावलपुर में सैलाब। हरीके और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी। भारतीय हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और दीगर मुताल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का हुक्म। मुल्तान के CPO ने कहा कि दरियाए चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। शहरी फौरी तौर पर मकानात खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पुलिस की जानिब से जलालपुर पीरवाला की मसाजिद में ऐलान। तहसील जलालपुर के लिए मजीद 50 कश्तियाँ मंगवा ली गईं। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब में नकल मकानी करने वालों की भरपूर इमदाद का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात की लपेट में है। पेश की इत्तलात, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर और रेस्क्यू और इमदाद का निज़ाम मज़ीद मजबूत करने के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू कश्ती हादसे में 5 अफराद की मौत पर इज़हार अफसोस। अहले खाना के साथ इज़हार हमदर्दी। गुजरात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर गुजरात में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात का सिलसिला तेज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिस्पोजल स्टेशन की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, इनकी बरवक्त कार्रवाई ने इलाकों की क्लियरेंस को यकीनी बनाया। पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध पहुंच गया। गिड्डू बैराज में पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 3,66,000 क्यूसेक हो गया। सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर के मुताबिक दरियाए चनाब में हैड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसेक हो गया। हैड पंजन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 4,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हैड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे और हैड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हैड बलोकी पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक हो गया।
जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। खैरियत से ये जो रेला है तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का, अब हम समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल मैक्सिमम उतना ही होगा, उसको हम गुजार सके। सिंध हुकूमत सैलाब का मुकाबला करने को तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 8 लाख क्यूसेक पानी का मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। 2 दिन बाद गिड्डू पर सबसे ज़्यादा दबाव होगा। रिलीफ कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया है, कश्तियां भी मौजूद हैं। उम्मीद है कि 8 लाख क्यूसेक के रेले को खैरियत से गुजार लेंगे। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इम्कानात रोशन। कई साल बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी टीम आज से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का सेफ्टी ऑडिट शुरू करेगी। ऑडिट में कामयाबी पर पाकिस्तान से अमेरिका की बराह रास्त परवाज़ों की बहाली हो सकेगी। पानी पीटीआई बुशरा बीवी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में चेकअप। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में MRI की गई। ज़राए के मुताबिक 1 घंटे तक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में रहे। नवाज शरीफ को पट्ठों में दर्द की शिकायत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। तवानाई की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील बिला रुकावट जारी रखने की हिदायत। कराची के इलाके मंगोपीर में कैश वैन में डकैती। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। 5 डाकुओं ने कैश वैन को घेरे में ले लिया। डाकू वैन से रकम से भरा थैला निकाल कर फरार। हॉक्स बे के साहिल पर एक और हादसा। पिकनिक मनाने के जाने वाला नौजवान बेरहम लहरों की नजर हो गया। गुलिस्तान जौहर का रिहायशी 18 साल अली हैदर 4 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने हॉक्स बे गया था। हादसा सुबह 7 बजे पेश आया। कराची में राशिद नस रोड निजी मॉल के करीब ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का मंसूबा मुलतवी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने मुत्तहदा अरब अमारात की वार्निंग के बाद मगरबी किनारे के इसराइल से इल्हाक का फैसला वापस ले लिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो मगरबी किनारे के बड़े हिस्सों को जम करने के मंसूबे को तर्क कर दें। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। फजाई हमलों में बच्चों समेत मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों, स्कूल, खैमों और घरों को निशाना बनाया। अल शेख रिजवान और अल रमल में घरों पर बमबारी की गई। गुज़श्ता 24 घंटों में इमदाद की मुतलाशी 31 अफराद शहीद किए गए। भूख से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में 10 लाख अफराद जबरी बेदखली का शिकार हैं, जिनमें 5 लाख बच्चे हैं। बच्चों के लिए गजा में जीना मुश्किल हो रहा है। सेव द चिल्ड्रन इदारे के मुताबिक गजा बच्चों के लिए खतरनाक हो चुका है। औसतन हर घंटे एक फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा। इसराइली मुहासरा तोड़ने के लिए फ्लोटेला गजा जाने को तैयार। ग्लोबल समूद फ्लोटेला त्यूनुस पहुंच गया। काफिला बुध के रोज गजा के लिए रवाना होगा। जहाज पर डॉक्टर्स, वकला, समाजी कारकुन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी मौजूद। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रुकने के खिलाफ यमन से बड़ी कार्रवाई। इसराइल पर ड्रोन हमला। ड्रोन इसराइल के जनूबी रमून एयरपोर्ट टर्मिनल से टकरा गया। 2 अफराद जख्मी। हमलों के बाद इसराइली एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल कर दी गई। PCB ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पहली बार T20 ट्राई सीरीज की मेजबानी करेगा। ट्राई सीरीज 17 ता 29 नवंबर रावलपिंडी और लाहौर में होगी। 17 नवंबर को पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान रावलपिंडी में खेलेंगे। और एशिया कप के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी। मुत्तहदा अरब अमारात में शेड्यूल 8 टीमों में जंग होगी। हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा।